हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ भी देखी थी वैक्सीन से रिलेटेड। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी वैक्सीन से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, वैक्सीन से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक है वो तो चलिए ठीक है, वो भागेंगी, बट उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे लोगों ने क्या करना, जाना ही बंद कर दिया। बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे भीड़ भाड़ रहेगा, जहाँ पे गैदरिंग रहेगी, वहाँ पे कोविड स्प्रेड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ऐसे ही जो स्टॉक्स थे, जो कि आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ हर कोई बात आपके सामने रख देता हूँ। वही चीज़ मैं आपके सामने वापस रखने वाला हूँ कि आज भी जब मार्केट 14,000 को कट करके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, फिर भी वो स्टॉक्स अगर हम लोग देखते हैं तो आज भी 40% डाउन है, 50% डाउन है। मतलब कंपनीज गजब की है, पर करे क्या कि अभी की फ़िलहाल की सिचुएशन ही ऐसी है कि हम लोग कह सकते हैं कि वो स्टॉक्स में रैली नहीं है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कोविड है। दोस्तों, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अभी वैक्सीन से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ सामने यहाँ पे आ रही है। इंडिया की मैं बात करूँ, मतलब अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो जाएगी, कल तो शायद से ट्रायल की भी यहाँ पे बात करें, मॉक की यहाँ पे बात करें। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएगी, हम लोग कह सकते हैं कि सोमवार के दिन भी शायद से जब या फिर जब भी वैक्सीन की न्यूज़ सामने आ जाए, तो ये स्टॉक इतने पिटे हुए, इसमें आप लोगों को रैली देखने को भी मिल सकती है। हालांकि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा एंड कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेगा, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, इसको मिक्स मत करना। ट्रेडिंग टेम्पररी, न्यूज़ आ गई भाग जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसमें लोग पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा क्वालिटी स्टॉक में करने का होता है, जो कि लंबी समय तक खेलते रहने का है। समझ में आ जाएगा सारी A to Z बातें मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक काम कर रहे थे, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कल है सैटरडे, तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर 10:30 बजे एक पावरफुल वीडियो आने वाला है दोस्तों। उसी के साथ साथ कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट क्लासेस पे ही, पोर्टफोलियो 2021 के लिए। ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना। एंड ये देख लेना, कल का टॉपिक ये है कि एक गलती आपका पूरा पैसा जीरो कर सकती है। तो ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो नॉलेज ऑलरेडी आप लोगों को ये पता है, बट जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो ईजी चीज़ें लगती है इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ये ज़रूर कल इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि शुरुआत तो इसी से ही होने वाली कि कोविड, ये देखिए कोविड की वैक्सीन यहाँ पे आने वाली है। सोर्सेज भी बता रहे कि ऑक्सफर्ड को यहाँ पे वैक्सीनेशन से रिलेटेड परमिशन भी मिल सकती है। एस्ट्राजेनेक, ये स्टॉक में रैली के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, राइट। इसको तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया, तो कोई भी यहाँ पे ज़्यादा भाषण नहीं होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें फाइजर, दोस्तों फाइजर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट गई, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, WHO ने यहाँ पे उनको ग्रांट किया इमरजेंसी वैलिडेशन टू, आप देख सकते हो, फाइजर कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, मतलब WHO ने दिया है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट मिस किया था, यही वाला। और एक था वो यूके नहीं, US में जो प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ाई थी, उसी के कारण हम लोगों को यहाँ पे फाइजर एंड बाकी भी फार्मा कंपनीज़ को US में फ़ायदा होते हुए देखने को मिला था। उससे चलते हम लोग को आज ये रैली देखने को मिली है। ये तो दो स्टॉक गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाली है। ये तो वैक्सीन वाले स्टॉक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजिक पकड़ के अगर हम लोग चलेंगे तो निफ्टी 50, जैसे मैंने आपको बताया 14,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा, एक साल का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई टाइम पास वाली बातें नहीं चल रही है। ये देख लेना, यहाँ से मार्केट ऊपर, एंड वो भी पुराना लेवल को कट करके ऊपर है। पर जैसे मैंने कहा कि आज भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे थे, निफ्टी के साथ ही थे, क्रैश ऐसा हो गया, एंड उसके पीछे का जो रीज़न है उनके लिए आज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसलिए निफ्टी रिकवर हुआ है, बट वो आज भी वो स्टॉक यहाँ पे ही चल रहे हैं, मतलब नीचे ही है। ऐसे स्टॉक में हम लोगों को ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे रैली आते हुए। कौन सा स्टॉक है एंड कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा एंड कौन सा ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, नंबर 1 कोई स्टॉक है तो PVR, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, ये दोनों स्टॉक PVR एंड उसका छोटा भाई, आप ऐसे भी बोल सकते हो, INOX। क्या स्टॉक्स खराब है? खराब नहीं है, बट इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि कोविड जितना ज़्यादा रहेगा उतना इनके बिजनेस की बैंड बजने वाली है। मतलब अगर सेकेंड वेव यहाँ पे इंडिया में आ जाती तो मतलब इनके बिजनेस की धज्जियाँ उड़ जाती, ऑलरेडी उड़ चुकी है। 50% कैपेसिटी के साथ चलना, उसमें भी आधे लोग जाते नहीं है। बहुत सारी मूवीज़ भी अगर आप लोग देखते हो तो अभी OTP प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे हम लोग को आती हुई देखने को मिलती है। अमेजॉन प्राइम देखा होगा, राइट, सोनी लाइव आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म। तो उसके वजह से ये जो लाइव थिएटर में जाके मूवीज़ देखने वाली है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि AC भी ज़बरदस्त रहता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ भी रहती है, एंड एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप मूवी नहीं देखोगे तो आपको कुछ हो जाएगा। ये स्टॉक बहुत समय से दबे हुए हैं। मतलब मैं अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, ये देखिए,
मतलब रिकवरी है, बट आज भी ये देखिए 34% डाउन, 35% डाउन, आपको दिख रहा है यहाँ परसेंटेज। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आइनॉक्स की बात करें, ये तो छोटा स्टॉक है, इसमें तो और ज़्यादा गिरावट रहेगी। एक साल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए परसेंटेज आप ही के सामने है, लगभग 40.97%। आप बताइए, ये देखिए 41%, 42 एग्जैक्टली देखने जाए तो 45 ही रहेगा, राइट। ये 19-20 होता रहता है। सो समझ रहे हैं दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर गया बट ये नीचे क्यों है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक, मार्केट में अगर आप टेक्निकल्स में ही उलझे रहोगे तो ये आपका दिमाग चलेगा ही नहीं कि कौन से स्टॉक में रहना है, नहीं रहना है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इन स्टॉक से मैं एग्जिट ले रहा हूँ। इसलिए नहीं कि ये स्टॉक्स खराब है, बट फिलहाल का जो माहौल है इन स्टॉक्स के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट जा रहा है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी या फिर कोरोना खत्म हम लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा, ऐसे भी आप चाहो तो बोल सकते हो, तो ये दो स्टॉक्स तो हम लोगों को गजब के भागते हुए देखने को मिलेंगे। अभी सवाल उठता है क्या इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। सो अभी भी मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। जब तक मुझे इनके रिजल्ट इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलते तब तक मैं राज़ी नहीं हूँगा। आप सभी लोगों को पता है मैं रिजल्ट का भूखा रहता हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस हूँ। एंड लास्ट टाइम इनके जो नंबर्स थे दोस्तों, 90,000 रुपये का जो प्रॉफिट था वो मात्र 900 रुपये का था। अब देख लेना, ज़मीन आसमान का अंतर है, इतना बड़ा गिरावट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना नुकसान हुआ है इनका। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि 1400 पे एग्जिट हो जाते। बीच में 1400 के भी ऊपर गया था, बट स्टिल जब तक मुझे नंबर्स इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलते तब तक तो फिलहाल मैं नहीं आऊँगा। सर महंगा हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं महंगा खरीदने के लिए तैयार हूँ, बट जब हमारे सामने नंबर्स है तो अननेसेसरीली मैं ऐसा स्टंट नहीं करना चाहता जहाँ पे मुझे नुकसान हो। और मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी अवेलेबल है, ये भी अच्छा है, बट करे क्या? परफॉर्मेंस देखा जाए तो आजू बाजू में जो चीज़ें चल रही इनके अगेंस्ट है। सो ये तो हो गए स्टॉक जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, PVR एंड आइनॉक्स। आप चाहो आप एंटर कर सकते हो, आप चाहो आप एग्जिट कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। मैं सिर्फ आपको अपना राय यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देन IRCTC, यस दोस्तों, बहुत ही गजब का स्टॉक, डेट फ्री कंपनी, बहुत ही सॉलिड कंपनी। OFS का भी जो झमेला था वो भी एक प्रेशर रहता है ना, कभी आएगा, वो भी आ गया। उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, पहले स्टॉक ऊपर गया, बाद में OFS आ गया, बट फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। सो ये भी स्टॉक अगर हम लोग देखें तो कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा पीटा है, 1 साल देख सकते हैं, ये देख लेना, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। यहाँ पे था 2000 एंड आज यहाँ पे ही चल रहा है। मतलब अभी भी देखा जाए तो 600, 650, 550, 500 पॉइंट डाउन ही है अपने हाई से। एंड ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। रेलवेज कोई चला नहीं सकता जब तक सरकार, मतलब हम कह सकते हैं उन्हीं का मोनोपोली है फिलहाल। एंड आप सभी लोग पता है, जैसे मैं कहता हूँ कि बैक एंड तो इन्हीं का रहता है, फ्रंट एंड किसी का भी हो, तो एक कंपनी है गजब की। सो IRCTC की बात करें तो ये भी पिटा हुआ स्टॉक है। अभी बात करूँ तो जैसे वैक्सीनेशन की न्यूज़ आएगी तो इसमें भी एक रैली यहाँ पे आ सकती है। एंड ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहो तो विचार कर सकते हो, बट लंबा खेलना पड़ेगा, राइट। PVR एंड आइनॉक्स में आइनॉक्स लेजर की मैं बात करूँ तो अभी तक मैं वहाँ पे निवेश करने की सोच नहीं रहा हूँ। वहाँ पे और भी कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग न्यूज़ भी देखते हो, जो सुशांत सिंह राजपूत का भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट बॉलीवुड का भी नारा लगाया था। तो बहुत कुछ इश्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि सिंपल है करके, राइट। एंड ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिटर भी वहाँ पे बहुत है, जैसे मैंने कहा कि आप लोग मोबाइल के ऊपर ही अच्छे अच्छे सीरीज़ भी देखते हो एंड कंटेंट भी बहुत सॉलिड रहता है, राइट। तो IRCTC की बात करते हुए थोड़ा हटके मोनोपोली है कंपनी। एंड रेलवेज बंद नहीं होगी, बट वैक्सीनेशन की जैसी न्यूज़ आएगी इसमें हम लोग को एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी खराब नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर मैंने 1900 पे खरीदा है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं आपकी जगह पे होता होल्ड करता, इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आपका नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये कंपनी भी बहुत गजब की है एंड इसके भी दिन अभी यहाँ पे बदल सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की जब भी न्यूज़ आएगी इसमें हम लोग को दोनों ट्रेडिंग से भी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए दोनों को आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल सकते हो। देन इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक मतलब मेरी आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं ऑलरेडी 1400 पे एग्जिट हो चुका था, जो कि मेरी एनालिसिस थी, आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि मेरी गलत जा चुकी थी। मतलब मैं इसको होल्ड करता तो और मुझे यहाँ पे लगभग 300 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट ज़रूर होता, 300-310। बट स्टिल मुझे आज तक, जैसे मैंने कहा ना, क्वेश्चन मार्क है, मुझे पता नहीं कि ये स्टॉक इतना क्यों भाग रहा है। फ्लाइट्स उड़ रहे ठीक है, बट इनका भी मैंने नंबर देखा था, बहुत ही मतलब 68% माइनस रिजल्ट, इतना मतलब 68% प्रॉफिट में गिरावट थी। सो स्टिल मतलब कंपनी चलना चाहिए थी, ठीक है, 1400-1500 डिजर्विंग था, बट कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मतलब कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाने के बाद, मतलब अच्छे नंबर दिखाती है तब स्टॉक नीचे जाता है, खराब नंबर्स के साथ भाग रहा है। तो ये अभी तक मेरे समझ के बाहर है एंड इसीलिए ये भी स्टॉक को फ़ायदा होगा ही एविएशन से रिलेटेड, क्योंकि वैक्सीनेशन होगा तो जितना हम लोग हो सके फ्लाइट्स के भी नंबर्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे, जहाँ पे गैदरिंग है वो स्टॉक्स यहाँ पे चलेंगे। मतलब
भीड़ वाली जगह, एंटरटेनमेंट वाले स्टॉक चलेंगे। सो इसमें इंटरग्लोब एविएशन भी है, बट ये ऑलरेडी भाग चुका है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे चुका है। सो ये कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। सो इनका बिजनेस अभी तक यहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ साथ स्पाइसजेट के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, बट ये मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इतना मैं राज़ी नहीं होता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, 50 के आसपास था, अभी 90 यहाँ पे चल रहा है। बट एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो जैसे बोलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं रखता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, ट्रेडिंग के लिए चाहते हो तो एक बार देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एटलीस्ट यहाँ पे राजी नहीं हूँ। 7 पैरामीटर्स भी जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। सो ये सारे स्टॉक्स है दोस्तों जिसको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। अभी अपोलो हॉस्पिटल, वैक्सीन किसकी भी अप्रूव हो जाए, हॉस्पिटलिटी की अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो वैक्सीन से रिलेटेड उन्होंने 6000 स्टाफ को ट्रेनिंग देके रखी है। सो उसका भी फ़ायदा ज़रूर होगा। सो इस स्टॉक को भी आप लोग ज़रूर फोकस में रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे 30% से ज़्यादा क्या है, गिरवी रखी हुई है, तो इन पॉइंट्स का भी ध्यान ज़रूर रखना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जितने भी स्टॉक्स थे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप भी यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना अपना लॉजिक होता है दोस्तों, बिंदास कर सकते हो। जो आप लोगों को लगता है कि लॉजिक के हिसाब से वैक्सीनेशन आएगी, मतलब हम लोग पकड़ सकते कोविड रिड्यूस हो जाएगा। अभी तो इंडिया में तो बहुत ही कम है, अगर मैं बात करूँ 2 से 3 लाख ही हम लोग को एक्टिव पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, राइट। चेंजेस होते रहते हैं। सो ये वैक्सीनेशन और भी हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगी बूस्ट करने के लिए। सो ऐसे कौन से सेक्टर है या फिर स्टॉक है जो कि पिटे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट देखा, ये देखिए यहाँ पे चार्ट देखा, बट आज भी वो यहाँ पे चल रहे हैं एंड उसका रीज़न भी कोविड है। सो वैक्सीनेशन से रिलेटेड उसमें तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, न्यूज़ से रिलेटेड। सो वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अलॉन्ग विथ कि कौन से स्टॉक में आप लोग ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो एंड कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। सो बाकी लोगों को भी आपका जो राय है वो समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा ये कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रोज़ आपके लिए सिर्फ नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता हूँ कि आपने खुद थिंकिंग करके यहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।